हेलो एवरीवन। बिहार में जो है वो सामान्य प्रशासन विभाग के द्वारा एक नई अधिसूचना जारी करी है। भले इस पे डेट बहुत पिछले की दी गई क्योंकि उस समय अधिसूचना था। अब इसका नोटिस जो है वो जारी कर दिया गया है। इसमें है क्या कि बिहार में जितने भी अराजपत्रित कर्मचारी हैं, कहाँ के, जो व्यवहार न्यायालय, बिहार के जो सिविल कोर्ट हैं, सिविल कोर्ट रहता कहाँ है, तो जो डिस्ट्रिक्ट में कोर्ट है उन सारे के सारे कोर्ट में सिविल कोर्ट रहा करता है। तो उन सारे के सारे सिविल कोर्ट के जितने नॉन गेजेटेड कर्मचारी हैं उनके बारे में यहाँ दी गई। कुछ की रिक्रूटमेंट होनी है, कुछ का प्रमोशन होना, कुछ का ट्रांसफर होना, और बाकी की जो सेवा शर्त है वो सारी की सारी नियमावली जारी करी गई है। डेट बहुत ही पहले का दिया हुआ है। अभी ये चीज़ें हम लोगों की जो है नोटिफिकेशन के रूप में सामने आ चुकी है। ठीक है, तो उसको हम लोग अभी पूरा का पूरा डिटेल्स देख रहे हैं। इसमें हम लोग देखने वाले हैं कि हम लोग का पोस्ट का डिटेल्स क्या रहेगा, उसके लिए पात्रता क्या रहेगा, चयन प्रक्रिया क्या है, कितने पैसे हम लोग को फी इसमें पे करने होंगे, जो चयन का अनुपात है वो कितना रहेगा, सिलेबस क्या रहेगा, पीटी का सिलेबस, मेंस का क्या रहेगा, और साथ ही साथ पिछले बार का कटअप क्या था, इस बार का कटअप क्या जा सकता है, कितने टोटल फॉर्म भरा सकते हैं, उन सारी चीज़ों को हम लोग इसमें देखने वाले हैं। ठीक है, तो इसीलिए लास्ट तक आप लोग बने रहें। सबसे पहले हम लोग शुरू करते हैं कि इसमें पोस्ट कौन कौन सा आया हुआ है। तो पोस्ट अगर हम लोग देखें तो सबसे पहले हम लोग क्लर्क देखते हैं, वो 44 और 34 है। 2016 में इससे पहले ये वैकेंसी आई हुई थी। ठीक है, तो 2016 लगभग 6 साल के बाद आई हुई थी, इसलिए पोस्ट थोड़े ज़्यादा है। 2016 में जो आया था तो वो मात्र 1600 के आसपास तक उसमें जो वैकेंसी दी हुई थी। स्टेनोग्राफर के 1562 पोस्ट दिए हुए हैं। कोर्ट रीडर कम डिपोजिशन राइटर जो है इनके 1132 पोस्ट है दिया। और जो प्यून ऑर्डरली या फिर परिचारी इसको हम कहते हैं, चपरासी इसको कहते हैं, उसके 1673 पोस्ट जो है वो इस बार दिए हुए हैं। ठीक है, ये सारे के सारे सिविल कोर्ट के लिए, मतलब डिस्ट्रिक्ट कोर्ट जो रह रहा होता है बिहार के अलग अलग डिस्ट्रिक्ट में जो है कोर्ट, उनके लिए है दिया हुआ। ठीक है, अब अगर हम लोग इसमें देखें कि हम लोग के आगे पात्रता क्या हो सकती है, तो पात्रता में हम लोगों का दिया हुआ है कि वो भारत का नागरिक होना चाहिए। ठीक है, स्वास्थ्य की दृष्टि से उपयुक्त होना चाहिए, उसका चरित्र अच्छा, और बाकी चीज़ें अर्हता वगैरह, जैसे आयु वर्ग ये 21 साल इस बार मिनिमम एज रखा गया। पिछले बार जो है ये 18 साल ही मात्र रखा गया था। इसके साथ ही साथ देखिए, जो ऊपर के हम लोग के दोनों पोस्ट थे, जो क्लर्क का था और स्टेनोग्राफर का था, उसके लिए रखा गया कि वो आदमी कम से कम ग्रेजुएट होना चाहिए। और बाकी दोनों पोस्ट के लिए है कि वो 10th मात्र जो है वो पास करा हुआ रहना चाहिए, 10th पास होना ही चाहिए। ठीक है, ऐसा हम लोगों का। फिर अगर हम लोग आगे बढ़ जाए तो हम लोग का आता है क्या कि इसके लिए अलग अलग तरह के क्षेत्र बनाए गए और केंद्रीकृत समिति हम लोगों की बनाई जाएगी, जो कि इन सारे के सारे एरिया को मॉनिटर कर रही होगी, और पूरी की पूरी चयन प्रक्रिया काफ़ी पारदर्शी बनाई हुई जाएगी। इसमें 2 एरिया छूटा हुआ, टोटल 7 हम लोगों के जो चयन प्रक्रिया के लिए जो क्षेत्र है वो बनाए गए हैं। ठीक है, तो उसमें 5 तो यहाँ सामने दिख रहे हैं, 2 हम नहीं लिए हुए हैं। बाकी अगर हम लोग आगे बढ़ जाएँ और, तो हम लोग का दिया चयन की पद्धति क्या होगी। तो चयन की पद्धति हम लोग की बहुत ही सिंपल सी है। जैसे हम लोग के बिहार एसएससी का एग्ज़ाम होता है, सिर्फ उसी तरह का एग्ज़ाम है। सिलेबस भी लगभग हम लोगों का सेम ही रहने वाला है इसमें। ठीक है, तो उन सभी को हम लोग अभी आगे के लिए डिस्कस करेंगे, और पूरी की पूरी वो डाली हुई है। शुल्क कितना रखा जाएगा, तो 2016 में जो ये एग्ज़ाम हुई थी, 2016 के एग्ज़ाम में शुल्क रखा गया था 500 रुपया। ठीक है, फॉर्म के एग्जामिनेशन फ़ी जो रखा गया था वो 500 रुपया रखा गया। तो लगभग हो सकता है इस बार भी उतना ही फॉर्म का फ़ी रखा जाएगा। और बिहार एसएससी लेटेस्ट जो हुई है, तो जिसका फॉर्म भराया है, उसमें भी हम लोग का 500 रुपये फ़ी रखा है। तो हम लोग कह सकते हैं कि इसमें भी हम लोग का 500 रुपये जो फ़ी रखा जाएगा। चयन के लिए अगर अनुपात की बात करें हम लोग, तो इस बार जो है वो कहा गया है सबसे पहले हम लोगों का कि अगर कैंडिडेट बहुत ही ज़्यादा रहेंगे तो हम लोगों का एक पीटी होगा, उसके बाद एक मेंस होगा, और जो लोग मेंस भी क्लियर कर लेंगे उन लोगों को जो है वो इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा। ठीक है, और इंटरव्यू से भी उन लोगों से ये पूरी की पूरी प्रक्रिया होगी। ये पीटी जो है वो सिर्फ और सिर्फ छँटनी के लिए रहेगा, मतलब इसमें सिर्फ और सिर्फ ये पास करने के लिए रहेगा। और जबकि मेरिट जो है वो हम लोग के मेंस और इंटरव्यू के नंबर के आधार पर जो है वो बनाई हुई जाएगी। ठीक है, साथ ही साथ जो टोटल कैंडिडेट्स हैं वो लगभग हम लोगों के 10 गुने, मतलब लगभग 50,000 के आसपास जो है वो पीटी पास करेंगे इस बार। और उन लोगों को जो है वो मेंस के लिए बुलाया हुआ जाएगा। क्यों? क्योंकि पिछले बार जो फॉर्म भराई थी तो लगभग 5 लाख के आसपास जो है फॉर्म पिछले बार भराया हुआ था। लेकिन इस बार अगर हम लोग बात करें तो इस बार कम से कम 12 से 15 लाख के आसपास जो फॉर्म भराने की संभावना दिख रही है। ठीक है, जाहिर सी बात है, फॉर्म बहुत ज़्यादा रहेगा तो ओएमआर बेस्ड हम लोगों का पीटी पक्का एक बार होना ही होना है। ठीक है, और उस पीटी में जो बाकी सारे के सारे लोग हैं वो हट जाएंगे। लगभग 50,000 लोगों का जो वो मेंस होगा, और मेंस में उन लोगों को जो है वो उनका एग्जामिनेशन मेंस का होने के बाद जो है वो उनकी इंटरव्यू होगी 15 नंबर की, और फिर उन पे जो है फाइनल मेरिट मेंस और इंटरव्यू के नंबरों के आधार पर बनाई हुई जाएगी। ठीक है, अगर हम लोग सिलेबस की बात करें तो हम लोग को यहाँ पर दिया हुआ ये मेंस का सिलेबस है। ठीक है, इसको हम लोग कंसीडर करें उससे पहले हम लोग को देखना होगा पीटी आखिर क्या सिलेबस है। पीटी में इंग्लिश पूछा जाएगा, इंग्लिश के साथ साथ हिंदी पूछा जाएगा, मैथ्स और रीजनिंग रहेगा, और इसके साथ साथ जो है वो जी के जीएस जो है या करंट अफेयर्स जो है वो हम लोगों का रहेगा। ठीक है, ये सारे के सारे 25 नंबर के रहेंगे, और ये सिर्फ और सिर्फ क्वालिफाइंग रहेगा, मतलब इसको आप पास कर लीजिए, और पास करने के बाद आप जो है वो अगले एग्जामिनेशन में बैठ सकते हो, उसके लिए रहेगा। मेंस के लिए जो है वो सिलेबस यहाँ हम लोगों का दिया हुआ है। मेंस के लिए कितने कितने चीज़ें रहेंगी हम लोगों की, तो मेंस हिंदी 30 नंबर का आएगा, अंग्रेजी 30 नंबर का आएगा, गणित और रीजनिंग को मिला के जो है 25 नंबर का आएगा, और साक्षात्कार मतलब इंटरव्यू जो है वो हम लोग का 15 नंबर का लिया जाएगा, जिसमें सामान्य आविर्भाव जो है उसका 2.5 नंबर रहेगा,
आपकी योग्यता ग्रेजुएशन में जो आपका सब्जेक्ट वगैरह रहा है उसके अकॉर्डिंग जो है वो 2.5 नंबर दिया जाएगा, अनुभव के आधार पर 5 नंबर दिया जाएगा, और उसके साथ ही साथ जो है जो बाकी जानकारियाँ हैं उन जानकारियों के अकॉर्डिंग जो है 5 नंबर दिया जाएगा, और इसका कट ऑफ रखा जाएगा कम से कम 5 नंबर। मतलब अगर आप ठीक ठाक तैयारी करें तो 15 में आपको 5 नंबर तो आराम से मिल ही जाएंगे, लेकिन ज़्यादा चांसेस के नहीं रखिए। ज़्यादा फोकस किस पे करने, ज़्यादा फोकस करने हैं मेंस के नंबरों पे। अगर आपका हिंदी बहुत अच्छा है तो जाहिर सी बात है आप 30 में कम से कम 28 तो उठा ही लीजिएगा। अगर आपका अंग्रेजी भी ठीक ठाक है तो आप 28, यहाँ से 28 को छोड़िए, 25 बिहार के लोग हैं तो 25 आप उठा सकते हैं। गणित आपका अच्छा ही होगा, जैसे 20 ले सकते हैं। तो इस हिसाब से अगर हम लोग देखें तो आप यहाँ से 8 5 13 3 कैरी वन, और 6 एक साथ 73 नंबर या 75 नंबर के आसपास यहाँ से आप उठा लेते हैं। 5 नंबर उधर की हम बात करें तो 80 अगर क्रॉस कर जाइएगा तो आपका फाइनल सिलेक्शन आराम से हो सकता है। क्यों? क्योंकि आगे हम लोग का कट ऑफ दिया हुआ है, उससे हम लोग उसको चेक कर लेते हैं। ठीक है, यहाँ यदि देखें तो ये हम लोग का पिछले बार जो पीटी हुआ था उस पीटी का कट ऑफ दिया हुआ है। इसमें अनरिजर्व्ड का कट ऑफ गया था कितना, 64 पॉइंट का 50। इसमें हम लोगों का सिर्फ ये पीटी का कट ऑफ है। ठीक है, उसको हम लोग देखते हैं। बैकवर्ड क्लास का जो है वो 61.50 था। जो ईबीसी थे उनके 59 नंबर थे। शेड्यूल्ड कास्ट एससी के जो है वो 54 था। शेड्यूल्ड ट्राइब के 50 नंबर था। और महिलाओं के लिए जो है जो बाकी हम लोग के बैकवर्ड क्लास, शेड्यूल्ड ट्राइब, जो ईबीसी या शेड्यूल्ड कास्ट वगैरह की महिलाएं थी, इनके लिए 57.50 जो है वो नंबर दिया रखा गया था कट ऑफ। क्योंकि पहले जो है वो महिलाओं के लिए जो 35% का रिजर्वेशन अभी बिहार में है वो नहीं रखा गया था, इसलिए इस बार जो है उनका कट ऑफ और थोड़ा सा घट सकता है। ठीक है, लगभग कहें तो 65 से 70 के बीच में जो महिलाओं का कट ऑफ इस बार पीटी का रह सकता है। जबकि पुरुषों का अगर कट ऑफ देखें तो पुरुषों का कट ऑफ कम से कम अगर जाएगा तो 70 से जाएगा 75 के बीच में। ठीक है, उससे कम की तो कोई चांस हम लोग कर ही नहीं सकते हैं, उससे कम तो कभी रह ही नहीं सकता है। ठीक है, इसके अलावा अगर हम लोग आगे बढ़ जाएं तो हम लोग का मेंस का जो फाइनल, मतलब फाइनल मेरिट जिसके अकॉर्डिंग बनी थी, उसका कट ऑफ अगर देखें तो उसमें अनरिजर्व्ड के जो है वो टोटल 841 पोस्ट थे, जिसमें 816 जनरल कैंडिडेट ये हुए थे, पास हुए थे, और 25 जो है वो पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट फाइनल हुए थे। ठीक है, इसमें 74 नंबर कट ऑफ 74.66 रखा गया। मतलब टोटल देखिए फाइनल सिलेक्शन के लिए 75 नंबर कम से कम लाना ही था उस समय। तो अगर उस समय 75 लाना था, इस बार अगर आप चाहते हैं कि मेंस और इंटरव्यू का जोड़ के आपका फाइनल सिलेक्शन हो जाए तो आपको कम से कम 80 से ज़्यादा नंबर तो लाने ही होंगे। ठीक है, 80 से ज़्यादा अगर आप नंबर ले आते हैं तो आप जो है वो फाइनली खुद को सेलेक्ट समझ सकते हैं आराम से। ठीक है, ये था रखा गया। बाकी की पोस्ट जो है और बाकी अलग अलग तरह के कास्ट जो है उनका भी यहाँ पर पूरा का पूरा डाला हुआ है। लेकिन हाँ, ये 2016 का ही है, तो जाहिर सी बात है अभी के लिए अगर हम लोग देखें अभी के कॉन्ट्रास्ट में, तो कम से कम जो है वो 7 से 8 नंबर का इंक्रीमेंट हम लोग को इस बार के एग्जामिनेशन में देखने को ज़रूर मिलेगा। ठीक है, तो हम लोगों को बहुत जम के पूरी की पूरी तैयारी इसमें करनी है और सारे के सारे लोगों को पास होना है। ठीक है, आप लोगों को आपके बेहतर भविष्य के लिए बेस्ट ऑफ लक। बाय बाय, टेक केयर।